हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांट सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन है उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखो और जो बाइबल में लिखा है सिर्फ उसी के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर जब भी न्याय करेंगे तो वो बाइबल में जो वचन लिखे हैं उन वचनों के अनुसार ही न्याय करेंगे। सो इसलिए परमेश्वर ने जो वचन दिया है हम सभी को बचने के लिए, तो बस उसी के अनुसार जीवन जीना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव था। गांव भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, लेकिन वहाँ पर जितने लोग थे सभी लोग अंधे थे। सभी लोग अंधे थे, मतलब वो देख नहीं पाते थे किसी को भी अभी। और वो अपनी बस्ती में सही जीवन जी रहे थे। तो ऐसा था कि एक बार वहाँ पर एक इंसान पहुँचा और उसके पास एक हाथी था। तो हाथी तो सभी लोगों ने देखा ही है, लेकिन अंधे लोग जो गांव में रहते थे तो उन लोगों ने हाथी को नहीं देखा हुआ था। जी हाँ। तो ऐसा हुआ कि जब वहाँ से हाथी निकला, हाथी के गले में घंटी थी, तो वो जब वहाँ से निकला तो वहाँ पर कुछ लोग थे, गांव वाले लोग। तो उन्होंने पूछा, अरे भाई ये लोग है, मतलब ये क्या जा रहा है, ये घंटी है क्या, क्या आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पर जो हाथी का मालिक था उसने बोला, भाई ये हाथी है और हाथी के गले में घंटी बांधी हुई है। तो उन लोगों ने सुना और सुनकर बोला, यार हाथी क्या होता है। अभी हाथी है क्या उनको क्या मालूम, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। तो उन लोगों ने सवाल किया कि भाई यार ये हाथी होता क्या है, और हाथी है तो क्या हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो उसने बोला, हाँ आप महसूस कर सकते हो। कैसे, आप छू कर देखो। तो वहाँ पर जो गांव के मेन इंसान थे, जो जिसको अगुए बोलते हैं, और लोग निकले वहाँ से। तो उन लोगों ने हाथी को जाकर छूना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर एक इंसान गया, उसने जाके हाथी को टच किया। तो उसके हाथ में क्या हुआ, हाथी का सूंड आ गया। उसने उसको अच्छे से ऐसे पकड़ा, ऐसे कर कर उसने वो जाकर बैठ गया। अभी उसके बाद एक दूसरा अंधा वहाँ पर गया। तो जब वो हाथी के पास गया तो उसके हाथी का पैर उस अंधे के हाथ में आ गया। तो उसने उसको ऐसे पकड़ कर देखा, ऐसे हिला कर देखा, तो वो वहाँ पर बैठ गया। एक और अंधा वहाँ पर गया। तो जब वो गया तो उसने देखा तो हाथी का जो पेट है उसके ऊपर उसने हाथ फेर कर देखा, ऐसे ऐसे हाथ फेरा, ऐसे हाथ घुमाया, और वो भी वहाँ से उन लोगों के साथ बैठ गया। एक और इंसान था, वो भी तो अंधा ही था। वो उठा तो वो हाथी के पिछली साइड चला गया। अभी देखता तो था ही नहीं वो। तो उसने क्या किया, हाथी की जो धूम रहती है पूंछ, वो उसके हाथ में आ गई। उसने देखा, उसने ऐसे ऐसे कर कर देखा, ऐसे ऐसे कर कर देखा। तो उसके बाद वो भी वहाँ पर बैठ गया। तो उसके बाद एक और इंसान वहाँ पर चला गया। अभी जैसे कैसे उसके हाथ में वो हाथी का कान आ गया, कान ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे। तो उसने भी उसको हाथ लगा कर देखा, वो भी बैठ गया। अभी जो हाथी का मालिक था वो वहाँ से निकल गया। हाथी का मालिक निकल गया वहाँ से। उसने बोला, भैया आप लोगों की तसल्ली तो हो चुकी ना, आप लोग संतुष्ट हो ना इस बात में कि आपने हाथी को छुआ है, देखा है। बोले हाँ। अभी वो बातें कर रहे हैं, वो लोग बैठे अंधे लोग बातें कर रहे हैं। एक बोलता है, अरे मैंने हाथी देखा, मैंने हाथी को महसूस किया, वो एक पाइप के समान है। पाइप मतलब उसके हाथ में सूंड आ गया था। तो दूसरा बोलता, अरे तू झूठ बोलता है, तूने हाथी नहीं किसी और चीज़ को देख लिया होगा। तो बोला, मैंने देखा है, मैंने उसको छुआ है, मैंने उसको महसूस किया है। अरे वो तो एक
पिल्लर के समान है, क्योंकि उसके हाथ में क्या आ गया था, उसके हाथ में हाथी की जो पैर था वो आ गया था, ऐसे पिल्लर। तो वो भी बोल रहा है। उसके बाद एक और था, उसने बोला अरे चुप, तुम सभी झूठ बोलते हो, हाथी ऐसा नहीं था। अरे मैंने देखा है, हाथी तो एक दीवार के समान है, क्योंकि उसने हाथी के पेट के ऊपर ऐसे हाथ फेर कर देखा था, उसको लंबा लंबा लगा ऐसा कि ये दीवार है। और अंदर एक और था, वो भी बोलता अबे चुप करो, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या जल लगा रखा आप लोगों ने, हाथी पाइप के समान है, हाथी पिल्लर के समान है, हाथी दीवार के समान है। नहीं, हाथी ऐसा नहीं है, मैंने देखा है, हाथी एक रस्सी के समान है। रस्सी मतलब उसने ऐसे पकड़ कर देखी उसकी पूंछ को, उसकी दूम को पकड़ा, उसने ऐसा देखा, बोला वो रस्सी के समान है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। तो वो बोला, एक और अंधा था, उसने बोला आप लोग सारी बातें उल्टी कर रहे हो, आपको कुछ भी समझ नहीं है, आप आँख के अंधे तो हो ही, लेकिन आपके में अंदर अकल भी नहीं है, आप अकल के भी अंधे हो, आपके अंदर अकल भी नहीं है। तो उन लोगों ने बोला आप कैसे बोल सकते हो। बोला मैंने भी देखा है, मैंने महसूस किया है। अरे हाथी तो एक पत्ते के समान है, बड़े वाला पत्ता होता ना जो पेड़ का, ऐसा। अरे ऐसे जब मैं उसके पास गया, वो ऐसे हिल रहा था और थोड़ी थोड़ी हवा आ रही थी। आप झूठ बोल रहे हो। अभी देखो, बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या हाथी वो पाइप के समान है? क्या हाथी वो पिलर के समान है? क्या हाथी वो दीवार के समान है? या फिर हाथी वो रस्सी के समान है? क्या हाथी वो पत्ते के न्याई है? लेकिन देखने वाले ने, महसूस करने वाले ने यही देखा। और जब यही देखा, अभी वो लोग अपनी अपनी बात लेकर बैठ गए। अरे ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ऐसी ऐसी बात लेकर बैठ गए। तो अभी क्या हो गया, अच्छा खासा प्रेम था उन लोगों में, अभी झगड़ा शुरू हो गया। तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता, तू ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, तेरे में दिमाग नहीं है, ये है, वो है, बहुत कुछ हुआ उनके बीच में। अभी गड़बड़ी हो गई। तो इसका कारण क्या था? वो अंधे तो थे ही, और जो जो जैसे जैसे बोल रहा है, जो बात जैसे बोल रहा है, जिस तरह से बोल रहा है, क्या वो गलत बोल रहा है? सोचने वाली बात है, तो गलत तो नहीं बोल रहा। उसने जो देखा, जितना पकड़ा, उसने जो जिसको महसूस किया, वो तो उसके हिसाब से बोल रहा है। लेकिन अगर सभी लोग मिल जाएं, सभी लोग मिल जाएं, सभी एक हो जाएं, तो एक हाथी तो बन सकता है ना। हाथी बन सकता है एक, जी हाँ, अगर सभी को इकट्ठा कर दो तो हाथी बन सकता है। लेकिन अगर वो अपना अपना बैठ पकड़ कर बैठ जाएं, नहीं हाथी रस्सी के समान है, हाथी दीवार के समान है, हाथी पाइप के समान है, हाथी पिल्लर के समान है, अगर वो अपना अपना पकड़ कर बैठ जाएं, अपनी अपनी बात को ही वो सच साबित करें, तो क्या हाथी बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। ये तो उनकी मूर्खता है। इसी रीति से जो आज मैं बात करना चाहता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पतरस, तेरे ऊपर मैं मेरी मंडली बनाऊंगा, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया तो एक है, प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में सच्चा विश्वास, सच्चा पश्चाताप, पापों की क्षमा के लिए बहते हुए पानी में बपतिस्मा, उसके बाद पापों की क्षमा, उसके बाद पवित्र आत्मा। और जो ऐसा करता है वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आ जाता है, मतलब जो कलीसिया पतरस के ऊपर बनी। लेकिन आज देखो, ढेर सारी कलीसियाएँ, ढेर सारी कलीसियाएँ, कोई किस बात को पकड़ कर बैठा हुआ है, कोई किस बात को पकड़ कर बैठा हुआ है। अरे वो तो आंख के अंधे थे, लेकिन आज के जो पास्टर लोग हैं, आज के जो विश्वासी लोग हैं, अंधे तो ये भी हैं। ये भी तो अपना अपना पकड़ कर बैठे हैं, ये भी नहीं मानते, ये भी नहीं सुनते किसी की, और ना ही ये लोग इकट्ठा होना चाहते हैं। तो आज इन लोगों ने क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह को बांट दिया। ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो वर्षों से चलता आया है। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा बाइबल से, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय
और उसके 4 वचन से, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। तो देखो, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया पतरस के ऊपर बन चुकी थी। लेकिन कलीसिया बनने के बाद क्या हुआ, कलीसिया में भी गड़बड़ी शुरू हो गई। कोई बोलता मैं तो पतरस का हूँ, कोई बोलता मैं तो अपोलोस का हूँ, कोई बोलता मैं पतरस का हूँ। अरे कई लोग तो ऐसे बोलते हैं सीधा ही, मैं तो सीधा परमेश्वर का ही हूँ, मुझे किसी सेवक की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी पास्टर की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, फूट तो वहाँ पर भी थी। तो ये काम तो अब भी चल रहा है। आज के विश्वासी लोग वैसा बोलते हैं, मेरा पास्टर वो है, मेरा पास्टर वो है, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, ऐसा है वैसा है। और कई पास्टर लोग तो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा पास्टर मैं हूँ और मुझे छोड़कर कहीं पर नहीं जाना। ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात सही है? ऐसा करना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा क्या है, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की देह के टुकड़े कर दिए। किसी ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ को पकड़ लिया, किसी ने प्रभु यीशु मसीह के पाँव को पकड़ लिया, कोई प्रभु यीशु मसीह में आकर सिर्फ शनिवार की बंदगी करते हैं। कई लोग प्रभु भोज के बारे में बात करें, वो लोग महीने में एक बार करते हैं। कोई किस तरह से, कोई किस तरह से करता है। सभी लोगों ने क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को बांट दिया। अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा बोला है कि सारी कलीसिया मेरी क्या है, वो मेरा शरीर है, मेरी देह है। और देह में मतलब शरीर में क्या है, बहुत सारे अंग रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं, जब सभी लोग अंग मिल जाते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह की देह बन जाते हैं, शरीर बन जाते हैं। लेकिन आज के सेवक लोगों ने, आज के बड़े बड़े पास्टर लोगों ने क्या कर दिया, इसको ही बांट दिया। तू मेरा है, तू मेरे पास आना, तू किसी के पास मत जाना। अगर ऐसा करते हैं तो ये कौन है, ये आंख वाले अंधे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पास्टर लोग अगर बाइबल से बोलते हैं तो वो सही हैं। अगर बाइबल से कुछ सिखाने का प्रयत्न करते हैं तो उनकी बात सही है बाइबल से, अगर वो सही सिखाते हैं तो। लेकिन जिसने दूसरा पकड़ा हुआ है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के दास पतरस ने बोला था कि जब बपतिस्मा लोगे तो पापों की क्षमा है। अगर यूहन्ना की पत्री पढ़ोगे लिखेगा, वहाँ पर पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पाप से शुद्ध करता है। तो परमेश्वर का दास पतरस ऐसा बोलता है कि बपतिस्मा लोगे तो पाप क्षमा होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का जो सेवक है यूहन्ना, वो बोलता है कि लहू से माफ़ी है। अब दोनों में क्या करें? उसने भी तो पकड़ी हुई है बात कि पानी से बपतिस्मा है, मतलब जब बपतिस्मा लोगे तो पापों की क्षमा है। तो वो पतरस बोलता है बपतिस्मा लेना है तो पाप क्षमा होंगे। तो यूहन्ना जो, वो भी तो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। अरे वो तो ऐसा बोलता है कि लहू से पापों की क्षमा है। तो देखो, उन लोगों ने भी तो दो दो बातें की। तो क्या कभी झगड़ा हुआ उनमें? झगड़ा नहीं हुआ। उसका कारण क्या रहा? क्योंकि दोनों को चलाने वाला एक ही आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा जब चलाते हैं ना, तो वो सारी गलतफहमी दूर कर देते हैं। कभी देखना इस वचन को पढ़कर, प्रेरितों का काम 2 अध्याय और यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला वचन पढ़कर देखना, तो वहाँ पर दोनों बातें मिलेंगी। फिर पाप की क्षमा कहाँ से है? बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा होती है, या फिर प्रभु यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा होती है? ये 2 बातें हैं। ऐसे वचन और भी बहुत हैं बाइबल में। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, लेकिन आज के सेवक लोगों ने, आज के विश्वासी लोगों ने क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह की देह के टुकड़े कर दिए, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा किसी ने पकड़ लिया, एक टुकड़ा किसी ने पकड़ लिया। नहीं, मेरे वाला सही है, ये वाला सही है, ये हाथ पकड़ा हुआ है, ये पैर पकड़ा हुआ है, किसी ने प्रभु यीशु मसीह के सर को पकड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ इंसान ने पकड़ कर बैठे हुए हैं। और सही में वो लोग इकट्ठा नहीं होना चाहते, वो लोग एक नहीं होना चाहते। तो जब एक नहीं होना चाहते तो उनके अंदर फूट तो रहेगी। जब फूट रहेगी तो क्या एक मन हो पाएंगे? क्या एक चित्त हो पाएंगे? क्या एक विश्वास हो पाएंगे? एक बार फिर वचन पढ़ूंगा आपके लिए,
पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? देखो, तुम में क्या है, झगड़ा होता है इस बात को लेकर। अरे मैं तो पौलुस का हूँ, अरे मैं तो अपोलोस का हूँ, अरे मैं तो पतरस का हूँ, तो कोई बोलता है मैं सीधा प्रभु यीशु मसीह का ही हूँ। तो मेरे भाई लोगों, जब ये बातें होंगी तो क्या एक हो पाओगे? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस ने कुरिन्थिया के लिए कलीसिया को काफ़ी डांटा। अरे क्या पौलुस ने जान दी? क्या अपोलोस ने जान दी? या प्रभु यीशु मसीह ने, या फिर पतरस ने जान दी? जान तो प्रभु यीशु मसीह ने दी है। लेकिन हम लोग क्या, हम तो सेवा करने वाले लोग हैं। लेकिन आज जब कोई ऐसा विश्वासी बोलता है ना, तो किसी पास्टर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है अपने विश्वासी को ऐसा डांट सके, ए ऐसा क्यों बोलते हो? एक बार ऐसा ही हुआ था। जो पौलुस ऐसा जो मूसा था, मूसा ने जब 70 लोगों के लिए प्रार्थना की थी, जब मूसा के द्वारा जो 70 लोगों के ऊपर अभिषेक आया था, जो आत्मा आया था, ये वही आत्मा था जो मूसा के ऊपर काम करता था। और जब वहाँ पर 2 लोग अगमवाक कर रहे हैं, वहाँ पर 2 लोग मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तब जो उसका साथी था मूसा का, उसको बहुत क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उसने बोला अपने स्वामी को, मूसा को, स्वामी मूसा, उन लोगों को मना कर दे कि वो ऐसा मत बोलें। तब मूसा ने क्या बोला, तू मेरे लिए जलन करता है? अरे मैं तो ये चाहता हूँ सभी लोग मेरी समानता में हो जाएं। तो देखो, ऐसा है परमेश्वर के लोग। लेकिन आज किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मूसा ने उसकी जोशू को ऐसा नहीं बोला कि जोशू तो मेरे लिए अच्छा सोचता है, लेकिन उसने जोशू को मना कर दिया, ए जोशू, कौन सी बात करते हो? कैसे बात करते हो? क्या तू मेरे लिए ऐसा सोचता है कि अब मैं इस इजराइल पर जाकर अगुवा नहीं रहूँगा? ऐसा नहीं है। अरे मैं तो ये चाहता हूँ सभी लोग मेरी समानता में हो जाएं। जो आत्मा मेरे ऊपर काम करता है वही आत्मा सबके अंदर काम करे। तो जब सबके अंदर यही आत्मा काम करेगा तो सब लोग कैसे रहेंगे? वो तो प्रेम से रहेंगे, वो तो एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। तो मूसा की जो परेशानी थी वो भी कम हो जाएगी। लेकिन आज के सेवक लोग वो ऐसा बोल ही नहीं सकते किसी को। अगर कोई विश्वासी गलत करता है, अगर कोई विश्वासी किसी के साथ तुलना करता है, या विश्वासी किसी की निंदा करता है, तो सेवक लोग खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना, पहला कुरिन्थी 3 का 4 में, और पूरा पढ़कर देखना, तो उसने पूरी कलीसिया को डांटा पौलुस ने, तुम लोग गलत कर रहे हो। कारण क्या? अगर ऐसा करोगे तो तुम प्रभु यीशु मसीह के टुकड़े कर दोगे, और टुकड़े कर कर क्या करोगे? अपने पास रख लोगे। मैं पौलुस का, मैं अपोलोस का, मैं पतरस का, मैं प्रभु यीशु मसीह का। तो इस तरह से जब लोग आप ऐसा करोगे तो तुम लोग कभी भी एक नहीं हो पाओगे। इसलिए एक होना है तो क्या करना पड़ेगा? सभी को मिलना होगा, सभी को एक होना पड़ेगा। जिस तरह से अगर वो अंधे मिल जाएं तो एक हाथी बन सकता है। अगर वो अंधे अपना अपना पकड़ कर बैठ जाते हैं या बैठे रहेंगे तो हाथी कभी नहीं बनेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में बहुत सी वचन ऐसे हैं जो इंसान अपनी समझ से नहीं समझ सकता। लेकिन अगर किसी के पास कुछ ऐसी बात है, किसी को नहीं समझ आ रही, तो उसके साथ बैठ जाओ, उससे पूछ लो, भाई आप ऐसा मानते हो? बाइबल में लिखा है, जो लिखा है बाइबल मैं भी मानता हूँ, उस बात को मैं सही बोलता हूँ। उससे बात करो भाई, आप क्या मानते हो? तो मुझे सिखाओ ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि सेवक लोग तो सीखना ही नहीं चाहते। अभी प्रभु यीशु मसीह, बात तो काफ़ी बड़ी जा रही है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये प्रभु यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा थी। तो चेलों ने आगे जाकर क्या किया? यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया। तो क्या प्रेरित गलत कर रहे थे? अगर वो गलत कर रहे थे तो पवित्र आत्मा क्यों मिला लोगों को? अभी ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन कुछ लोगों ने तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को पकड़ा हुआ है, और कुछ लोगों ने सिर्फ यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा को पकड़ा हुआ है। लेकिन ये दोनों एक नहीं होना चाहते। जब एक नहीं होना चाहते तो दोनों में गड़बड़ी है। वही बात है हाथी वाली, किसी ने टांग पकड़ ली, किसी ने पीठ पकड़ ली, किसी ने सूंड पकड़ लिया, कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है तो वो हाथी का हिस्सा, हाथी का शरीर ही है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन है जो है, तो वो परमेश्वर का वचन दिया हुआ।
अभी कौन सी बात सही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाली, या फिर सिर्फ यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे वाली बात सही है? अभी देख लो, ये भी दो बातें हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है तो उसके साथ शांति के साथ बैठ जाओ। अगर आप पास्टर हो तो उनको बोलो मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, सीखने वाली बात करना, सीखने वाली बात करना, सिखाने वाली नहीं। हो सकता है आप सही हो और सामने वाला सही ना हो, बाद में आप उसको सुना सकते हो, बता सकते हो सकता है आप गलत हो, आपको वहां से सीख कर आपका जीवन बच सकता है, लेकिन आप मसीह के शरीर के टुकड़े मत करो। प्रभु यीशु मसीह के शरीर के टुकड़े मत करो, प्रभु यीशु मसीह को मत बांटो। प्रभु यीशु मसीह दुखी होते हैं, प्रभु यीशु मसीह को दुख होता है जब आप लोग टुकड़े कर देते हो प्रभु यीशु मसीह के। आप समझदार हो, आप परमेश्वर के सेवक हो सकते हो, एक विश्वासी हो सकते हो। अरे प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों के लिए जान दी है, तो मेरी विनती है आप लोगों से, ऐसा काम मत करो। नहीं समझ आ रही, परमेश्वर के आगे बैठ जाओ। अरे नहीं समझ आ रही, अरे मेरे भाई लोगों, किसी के साथ बैठ ही जाओ, किसी से बात ही कर लो, किसी से पूछ लो कि भाई ये वचन कहना क्या चाहता है। तो जब आप सीख लोगे तो क्या छोटे हो जाओगे? मेरे भाई, एक वचन सीखने से अगर आपको स्वर्ग मिलता है तो फिर सीखने में क्या जाता आप लोगों का? क्या आप छोटे हो जाओगे? क्या आपको शर्म लगेगी? भाई क्या बोलूं आप लोगों को, मैं क्या बोलूं आप लोगों को? अगर सीखने वाली बात है तो क्या पवित्र आत्मा आपको नहीं सिखाते? तब शर्म नहीं लगती आपको? अरे मेरे भाई, जब कोई किसी परमेश्वर का दास अगर सिखाएगा, अगर वो भी तो आत्मा के द्वारा सिखाएगा, इसका ये मतलब थोड़ी कि सीधा पवित्र आत्मा मुझे डायरेक्ट सिखा दे। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले कहाँ से सीखते थे? वो भी तो प्रभु यीशु मसीह से सीखे। उसके बाद जब उन्होंने सेवा की तो कहाँ से सीखा उन लोगों ने? अरे पवित्र आत्मा से सीखा। अगर कोई परमेश्वर का दास सिखाएगा तो वो भी तो पवित्र आत्मा से ही सिखाएगा ना। अगर आप सिखाओगे तो आप भी पवित्र आत्मा की सहायता से सिखाओगे। तो ये कौन सा आपका ज्ञान है? प्रभु यीशु मसीह के शरीर के टुकड़े मत करो, मिल जाओ, एक हो जाओ। समय बहुत भयानक आ रहा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।